नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम वेव पैकेट की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, डे ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसके अनुसार प्रत्येक कण के साथ तरंग प्रकृति भी संबद्ध होती है। द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि से यह प्रश्न उठता है कि कण के द्रव्य तरंगों को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस हेतु यह विचार किया गया कि कण तथा कण से संबद्ध द्रव्य तरंग दोनों ही निश्चित लघु स्थान डेल्टा एक्स में कन्फाइंड हो। इस लघु स्थान डेल्टा एक्स में निहित तरंगों के समूह को हम तरंग पैकेट या तरंग समूह या तरंग संघ के नाम से जानते हैं। कण से संबद्ध जो तरंग समूह है उसको निरूपित करने वाले तरंग फलन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, जहां कण की संभावना या प्रायिकता सर्वाधिक हो वहां पर तरंग फलन साई का मान सर्वाधिक प्राप्त होना चाहिए तथा शेष अन्य जो स्थान हैं वहां पर साई का मान कम होना चाहिए। दूसरा, इस तरंग फलन साई का स्वयं के साथ अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन ये करना चाहिए। तीसरा, कण से संबद्ध तरंग का तरंग फलन साई स्वयं के कण के व्यवहार को वर्णित करे, न कि अनेक कणों के सांख्यिकीय वितरण को। इन तीन विशेषताओं वाले तरंग फलन से हम वेव पैकेट को निर्माण या निरूपित करते हैं। तरंग पैकेट के निर्माण से पहले कला वेग क्या होता है ये समझें। पहले भी मैंने इस टर्म का यूज किया हुआ है। द्रव्य तरंगों का कला वेग तरंगों की आवृत्ति और उनके तरंग दैर्घ्य के गुणनफल से प्राप्त होता है, अर्थात फेज वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव्स इज इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू लेमडा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2 पाई। 2 पाई न्यू को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के नाम से जानते हैं। लेमडा अपॉन 2 पाई को हम प्रोपगेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। समूह वेग की जहां तक बात है, समूह वेग पूरे वेव पैकेट का जो एनवेलप है उसका वेग होता है। क्योंकि तरंग समूह का एनवेलप तरंगों के समूह का निर्माण करता है, अतः उस एनवेलप के वेग को हम समूह वेग कहते हैं। समूह वेग का मान टी ओमेगा बाई डी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात जब पर्टिकुलर तरंग समूह के लिए हमें डिस्पर्जन रिलेशन प्राप्त हो तो डिस्पर्जन रिलेशन में ओमेगा को के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम समूह वेग ज्ञात करते हैं। सामान्यतः संबद्ध तरंगों का समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। ये हम पहले से भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि जो तरंग समूह है वो बेसिकली उस कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए होता है, अतः समूह वेग कण के वेग के बराबर होना चाहिए।
अध्यारोपण का सिद्धांत, इस सिद्धांत से भी हम परिचित हैं। इसी क्षण यदि किसी बिंदु पर अनेक तरंगों का परिणामी विस्थापन प्राप्त हो तो उस बिंदु पर अनेक तरंगों का जो परिणामी विस्थापन है वो उन तरंगों के उस बिंदु पर विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को हम कई जगह पहले भी काम में ले चुके हैं और इस जगह हम इसका पुनः इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक विमीय तरंग समूह का निर्माण किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए पॉजिटिव एक्स दिशा में गतिशील एक समतल तरंग की हम कल्पना करें जिसका आयाम ए फंक्शन ऑफ के और जिसका तरंग संचरण नियतांक के तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा हो, को हम निम्न फलन से निरूपित करते हैं। इस इक्वेशन से आप परिचित है। साई के एक्स टी इज इक्वल टू ए के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरह की असंख्य तरंगों को जिनके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट या तरंग संचरण नियतांक के माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट हो सकता है, उन सब को अध्यारोपित करें तो अध्यारोपण से हमको तरंग संघ प्राप्त होगा जिसका परिणामी फलन इन सबके सम करने से हमको प्राप्त होगा, अर्थात शाई एक्स टी इज इक्वल टू समेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट शाई के एक्स टी। यहाँ जो समेशन है वो हम के ऊपर ले रहे हैं। के माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में मौजूद सभी उपलब्ध तरंग संचरण नियतांक है। साई के की वैल्यू यहाँ से रखते तो ये हमें प्राप्त होगा समेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यदि तरंग संचरण नियतांक सतत रूप से परिवर्तित हो, कंटिन्यूअसली वेरिएबल हो, कंटिन्यूअसली हमको उस समूह में प्राप्त हो रहा है तो हम इस समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर लें, तब हमें साई एक्स टी का मान प्राप्त होगा इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। गणितीय रूप में इसको हम इस तरह से लेते हैं साई एक्स टी 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। आपको ध्यान होगा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें 1/√2 पाई फैक्टर इस्तेमाल होता है, अतः गणितीय रूप से हम ए के जो फंक्शन है उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो गणितीय रूप में इस तरह से लिखा जाएगा साई एक्स टी इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। यदि टाइम t इक्वल टू 0 पर हम क्षय का मान ज्ञात करें तो ये हमें देगा साई एक्स 0 इक्वल टू 1/√2 पाई
इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के ई टू दी पावर आयोटा के एक्स डी के। इसका फूरियर रूपांतरण हम करें, अर्थात एक्स स्पेस में स्थित फंक्शन को के स्पेस में स्थित फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करें तो हमें प्राप्त होगा ए के इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। जैसा कि आपको मालूम है के इक्वल टू पी अपॉन एच क्रॉस होता है, अतः के स्थान पर पी अपॉन एच क्रॉस अगर हम रख दें तो हमें प्राप्त होगा ए पी इक्वल टू 1/h×√2 साई एक्स ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। समीकरण 3 के स्पेस में इंटीग्रेट आउट करके साई एक्स में हम ज्ञात कर रहे हैं। समीकरण 4 एक्स स्पेस में इंटीग्रेट आउट करके मोमेंटम स्पेस में हम वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। समीकरण 3 और 4 द्वारा जो निरूपित तरंग संघ है वो एक ऐसे कण को निरूपित करना चाहिए जिसका औसत तरंग दैर्घ्य λ0 और जिसका स्थिति विस्तार डेल्टा एक्स हो। अर्थात यहाँ आप उस समूह को यहाँ देख सकते हैं, इसमें कई सारे तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त जो तरंग संघ हमको प्राप्त हुआ उसका निरूपण हमने यहाँ चित्र में किया हुआ है। तरंग संघ के लिए तरंग आयाम एक को एक ऐसा फलन मानते हैं जिससे तरंग संघ की अधिकतम प्रायिकता λ0 अथवा अधिकतम संवेग p0 इक्वल टू h क्रॉस k0 इक्वल टू h अपॉन λ0 पर हो तथा इसके दोनों ओर आयाम तेजी से कम हो, अर्थात k0 प्लस माइनस डेल्टा k पर ये शून्य हो जाए। दूसरे शब्दों में साई एक्स टी इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम k0 माइनस डेल्टा k k0 प्लस डेल्टा k ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के यदि डिफाइंड हो तो आप देख सकते हैं ओमेगा और के का मंद परिवर्तनीय फलन हो, अर्थात यहाँ हम जो ओमेगा ले रहे हैं इस रिलेशन में वो के का फंक्शन हो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के हो, तो टेलर सीरीज से हम इसका एक्सटेंशन करते हैं जो कि हमें मिलेगा ओमेगा के इक्वल टू ओमेगा एट k0 प्लस k माइनस k0 डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू k0। k इक्वल टू k0 प्लस माइनस डेल्टा के बाहर फलन का मान शून्य है, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं इसको। अतः उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा ओमेगा के इक्वल टू ओमेगा एट k0 प्लस k माइनस k0 डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इक्वल टू k0। जहाँ ओमेगा के को ओमेगा से रिप्लेस कर दें, ओमेगा k0 को ओमेगा 0 से रिप्लेस कर दें, डी ओमेगा डी के इक्वल टू k0 को डी ओमेगा डी अपॉन डी के से रिप्लेस कर दें तो हमको मिलेगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस k माइनस k0 डी ओमेगा अपॉन डी के। इस मान को जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो साई एक्स टी का मान प्राप्त होगा
1 upon root 2 pi minus infinite to plus infinite ak e to the power iota kx minus omega 0 t minus k0 d omega dk t dk और 1 upon root 2 pi minus infinite to plus infinite ak e to the power iota k0x साथ में ले लें k0x माइनस ओमेगा 0t k0x को प्लस माइनस ऐड किया अपन ने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया और जो टर्म है उनको रीअरेंज किया तो हमको मिलेगा k0x माइनस ओमेगा 0t प्लस आयोटा kx माइनस k0x माइनस k0 d ओमेगा अपॉन dk t मल्टीप्लाइड बाई t के और 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट a के e टू दी पावर आयोटा k0x माइनस ओमेगा 0t प्लस आयोटा k माइनस k0 कॉमन आ रहा है और अंदर जो क्वांटिटी बच रही है वो होगी हमारे पास x माइनस t ओमेगा अपॉन डी के टी इंटीग्रल और डी के और ये जो रिलेशन है वो एक ऐसे वेव फंक्शन को निरूपित करता है जिसका एम्पलीट्यूड एफ एक्स टी है और जिसका फेज फैक्टर ई आयोटा के 0x माइनस ओमेगा टी से दिया जाता है, जहाँ फंक्शन एफ एक्स टी को दिया जाएगा 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई टू दी पावर आयोटा ए माइनस k0 x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के टी और डी के। स्पष्ट है कि साई एक्स टी एक मुक्त कण के तरंग संघ को निरूपित करता है जिसका आयाम एफ एक्स टी मॉड्यूलेटेड रूप से प्राप्त होता है। ये मॉड्यूलेटेड समूह का आयाम है। मुक्त कण के तरंग संघ के आवरण में कई रिपल वेव्स ऊर्मिका तरंगें होती हैं जो कला वेग वीपी से गति करती हैं तथा तरंग संघ का आवरण, ये जो आवरण है ये समूह वेग वीजी से गति करता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं ये फेज फैक्टर है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट फेज फैक्टर से हमको फेज वेलोसिटी प्राप्त हुई जो कि ओमेगा 0 अपॉन k0 है जो कि कांस्टेंट है। तरंग संघ का जो मॉड्यूलित फलन प्राप्त हुआ k अर्थात तरंग संघ का जो एनवेलप है वो जिस वेग से गति कर रहा है उस वेग को हम समूह वेग कहते हैं और समूह वेग का जो मान है वो आप इस फेज फैक्टर से ज्ञात कर सकते हैं। फेज फैक्टर को कांस्टेंट लेने पर a माइनस k0 x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के टी इज इक्वल टू कांस्टेंट और vg इज इक्वल टू dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल टू k0, क्योंकि हमको मालूम है एफ एक्स टी ये है। इस प्रकार इन्वेलप की जो समूह वेग हमको प्राप्त हुआ वो डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू k0 के रूप में हमको प्राप्त होता है और इसी वेग से ये पूरा का पूरा इन्वेलप अर्थात वेव पैकेट मूव करता है जो कि कण की वेलोसिटी के बराबर होता है। इस रिप्रेजेंटेशन को यदि हम मोमेंटम स्पेस में लें तो समीकरण 2 में के स्थान पर पी अपॉन एच कोस रख लें, ओमेगा के स्थान पर ई अपॉन एच कोस रखें तो हमको मिलेगा
psi xt is equal to 1 upon root 2 pi h cross integral minus infinite to plus infinite ap e to the power iota px minus et upon h cross dp। आप देख सकते हैं समीकरण 2 ये रिलेशन है 1 upon root 2 pi minus infinite to plus infinite a k e to the power iota kx minus omega t dk। ये कई सारे समूह वेग, कई सारी तरंगों का अध्यारोपण का परिणामी तरंग है जिससे तरंग समूह का निर्माण हो रहा है और गणितीय रूप में इसको 1 अपॉन रूट 2 पाई लगा करके, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमें अंडर रूट 2 पाई आता है, उस फॉर्म में इसको लेने पर ये इस फॉर्म में तरंग समूह के तरंग साई एक्स टी का मान देगा। इसको मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करें तो हमें प्राप्त होगा psi xt is equal to 1 upon root 2 pi h cross under root minus infinite to plus infinite ap e to the power iota px minus et upon h cross dp और psi xt is equal to 1 upon root 2 pi h cross under root minus infinite to plus infinite ap e to the power minus iota et upon h cross e to the power iota px upon h cross dp और 1 upon root 2 pi h cross इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए पी टी की जो एम्पलीट्यूड है ये समय के साथ वेरी एनवेलप का मान दे रहा है e to the power iota px upon h cross dp। इसका जब फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो ये हमको देगा ए पी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई एच क्रॉस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट psi एक्स टी ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस पी एक्स। ये मोमेंटम स्पेस में तरंग समूह के रिप्रेजेंटेशन, तरंग समूह का रिप्रेजेंटेशन है जहाँ ए मोमेंटम स्पेस में एम्पलीट्यूड का मान है। यहाँ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अतः यहाँ इसको हम हटा देते हैं। अगला जो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा वो तरंग समूह की जो बात हमने की है उसके आगे हम देखेंगे कि जो तरंग समूह का निर्माण हमने किया है उसी तरह के एक वेव पैकेट की बात हम वहाँ करने वाले हैं जिसको हम गॉसियन वेव पैकेट के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले वीडियो में हम गॉसियन वेव पैकेट क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।